है क्या? हमारे शास्त्रों में महत्वाकांक्षा का निषेध नहीं किया। हर व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी रेखा बड़ी खींचना चाहता है, लेकिन हमारे यहाँ एक पाबंदी लगाई गई, द्रव्य शक्ति, आपकी योग्यता कितनी है। यदि व्यक्ति पढ़ने की क्षमता उसकी है नहीं, छह उपसम है नहीं, और सभी परिवार के लोग उसको चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरिट लिस्ट में आए, कलेक्टर बने, तो वो कलेक्टर नहीं बनेगा, उसके बीच में वो सुसाइड कर लेगा। कई बार ऐसे बच्चे पढ़ते हैं कि उनके माँ बाप उनसे बहुत अपेक्षा रखते हैं, वो पढ़ नहीं पाता, डिप्रेशन में चला जाता है, मर जाता है। इसी प्रकार हम अपनी महत्वाकांक्षा रखें, लेकिन महत्वाकांक्षा की मर्यादा होना चाहिए। हमारी शक्ति कितनी है? एक मूंगफली का ठेला लगाने वाला अरबपति बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, तो वो जिंदगी भर मर जाएगा तो भी नहीं कर पाएगा। इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव तक यदि हमारी महत्वाकांक्षा है तो एक गृहस्थ होने के नाते कोई बाधा नहीं। एक साधु भी अच्छा साधु बनने की सोचता है, एक ज्ञानी अच्छा ज्ञानी बनने की सोचता है, एक व्यापारी अच्छा व्यापारी बनने की सोचता है, तो इसमें कोई बाधा नहीं है। कपड़े से कपड़े आप पहनते हो तो अच्छा कपड़ा पहनने का भाव करते हो, तो स्पर्धा अपने स्व सापेक्ष होना चाहिए। स्पर्धा दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। हमारा मकान अच्छा हो, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन पड़ोसी से अच्छा हो। अब अंतर आ गया। मेरा मकान अच्छा हो जो मुझे अच्छा लगे, नहीं, मेरा मकान तो अच्छा है लेकिन ये पड़ोसी के मकान से अच्छा हो, ये कसाय हो गई। गाड़ी मेरी अच्छी है, मेरे पास अच्छी गाड़ी होना चाहिए, कोई बाधा नहीं, लेकिन पड़ोसी के जो गाड़ी आ गई अब उससे अच्छी होना चाहिए, ये अपराध है। दूसरे की तुलना करना ये अपराध है, अपने का विकास करना कोई अपराध नहीं। हम 10 मंजिल, मेरा भाव है कि मेरा मकान 10 मंजिल का हो, कोई बात नहीं, आप भावना कर सकते हो। मेरे क्योंकि मेरी पसंद है कि मेरी उपयोगिता है कि 10 मंजिल हो, लेकिन मेरा मकान पड़ोसी का मकान का 9 का है, इसलिए मेरा 10 का हो, बस ये है अपराध। यानी दूसरों को नीचा दिखा करके ऊंचा उठने का प्रयास करना ये अपराध है। स्कूल में मेरे नंबर अच्छे आवे, ये ठीक है, लेकिन ये इसको हमें पीछे करना है। दूसरे को पीछे करके आगे बढ़ना अपराध है, आगे बढ़ना पुरुषार्थ है। श्रीमती, साथ ही इच्छा की पूर्ति नहीं हो तो हम आकुल व्याकुल होते हैं, वही सबसे बड़ी कमजोरी है। आकुल व्याकुल क्यों हुए? इच्छा यदि उतनी ही करते जितने की पूरी हो जाती तो आकुल व्याकुल परिणाम नहीं होते। मैं हमेशा कहता हूँ, सुबह उठकर उतनी ही इच्छाएं करो जो इच्छाएं घर लौटने के पहले पूरी हो जाए। जिस व्यक्ति की सुबह की इच्छा शाम को बिस्तर पर जाती है, समझ लेना वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकता। बिस्तर पर टेंशन के लिए गया था कि विश्राम के लिए? विश्राम के लिए। सोने के लिए कब जाता व्यक्ति? रिलैक्स के लिए। तुम तो टेंशन लेके गए, तो वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में सुखी नहीं हो सकता। विश्राम का स्थान विश्राम के लिए है, टेंशन के लिए नहीं, दुकान की चिंताओं के लिए नहीं, व्यापार की चिंताओं के लिए नहीं। यहां हम शयन करने आए, रिलैक्स, एकदम सब भूल जाओ। इच्छाएं, दुकान की इच्छा दुकान तक ही रखो। जो व्यक्ति अपने दुकान और व्यापार की चिंता अपने घर में लाकर अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, परिवार को सुनाता है, वह व्यक्ति पूरे परिवार का दुख देता है। और जो महिलाएं दिन भर के टेंशन अपने पति को शाम को सुनाती हैं, वे घर में लक्ष्मी नहीं, वे तो पता नहीं क्या है, मैं बोल नहीं रहा। नीति है, चाणक्य की नीति है। राजा कभी राज दरबार से जाकर के अपनी राजाओं की राजगद्दी की समस्याएं रानी को ना सुनाए, और रानी अपने पारिवारिक समस्याओं को अपने पति को नहीं बताए। आप व्यापार की क्या समस्याएं हैं, टेंशन लेके घर मत लौटो, घर प्रसन्न चित्त होकर लौटो। परिवार इंतजार करते बैठा है। परिवार लौटते समय तुम्हें कमाने के लिए भेजा था, हंसते हुए लौटने को भेजा था। माँ बैठी है, बेटा आएगा, खुशी, माँ आज बहुत अच्छा धंधा चला, पत्नी बैठी है
और तुम मुंह लटकाए हुए लौटे तो दोनों को क्या हो गया? तो नीति है, दुकान की समस्याएं घर लेकर मत आओ, प्रसन्नचित्त घर में आओ। और वो बेचारा घर में इसलिए आया है कि माथा बोली टेंशन हो गया बहुत, बाजार में टेंशन होती है माथा बोली, तो उसने सोचा घर में चलो, अपने लोग हैं, मम्मी है, पत्नी है, बेटियां सब हैं, वहां शांति मिलेगी। यहाँ आते ही अशांति। बैठी थी दोनों के दोनों, माँ बैठी थी और बहू बैठी थी दोनों, और दोनों दनादन तीर चलाए। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो घर में जाना पसंद नहीं करते, वो कहते जितनी देर घर के बाहर हैं शांति है। वे दुकान बंद करके 2-4 घंटे यहाँ वहाँ बैठे रहते। मैंने पूछा उससे, भाई तुम घर क्यों? अरे महाराज जी जितनी देर बाहर रहे, लेट इसलिए हो रहा हूं कि वे दोनों सो जाए। वो घर नरक है, वो घर नरक है, क्योंकि उसको घर में शांति नहीं। तो ये चीजों की मर्यादा होती है। उतनी ही इच्छाएं करना चाहिए जितनी इच्छाएं शाम को पूरी हो जाएं, उतना। और ऐसी जिंदगी की इच्छा करना है तो उतनी ही इच्छाएं करो जो मरने के पहले पूरी हो जाए। पूरी हो जाए।